तो यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और मैंने इसके अंदर आप लोगों को कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने इंडेंटेशन के बारे में बताया था। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पाइथन वर्क ऑन वर्ड, ठीक है, तो आपको बोलना होता है इट वर्क ऑन इंडेंटेशन। इंडेंटेड ब्लॉक के बारे में बताया था, जब कभी भी कोई कंडीशन आती है और उसके ट्रू होने पे कुछ चलना होता है, तो उसको उसके इंडेंटेड ब्लॉक में लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा जाता है कुछ ऐसे। अब ये स्पेस थोड़ा सा भी हो सकता है और बहुत भी हो सकता है। बहुत अगर स्पेस कुछ ऐसा दोगे तो हमारी रीडेबिलिटी खराब हो जाती है, हम उसे पढ़ने में हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दें, ठीक है। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे अच्छे से पीछे लिख देंगे, तो थोड़ा सा बेटर पिक्चर मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, अगर हम ऋषिकेश जाएंगे तो आई एम गोइंग टू ऋषिकेश बेवड़ा शॉप। हाँ, अच्छा था ना ये। आई नो, आई नो वेरी वेल। अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स आएगा, ठीक है। कल मैंने एक और बात बताई थी कि इफ के ऊपर एल्स डिपेंड करता है। इफ अगर है तो ही एल्स का एग्जिस्टेंस है, वरना नहीं है। बिना इफ के एल्स नहीं होता, ठीक है। एल्स सिर्फ इफ एलिफ के साथ नहीं आता, एल्स चार जगह पे आता है। पहला है इफ एल्स या इफ एलिफ एल्स, इनके साथ आता है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग में एल्स आता है। दूसरा आता है फोर लूप में एल्स आता है, वाइल लूप में एल्स आता है। और एक और है, उसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके अंदर भी एल्स आता है। चार जगह पे एल्स यूज होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम नेस्टेड इफ एल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हमने लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल लेना है। एग्जांपल में क्या लेंगे, तो मैं एक दिन पढ़ रहा था, है ना। मेरा पढ़ने का टाइम क्या होता है, 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, है ना, जिसमें मैं पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है। तो उस बीच में अगर मेरे बाबू का कॉल आ गया तो मैं क्या करूंगा, नहीं रे, आई विल सिंपली टेल हर अभी पढ़ रहा हूँ, है ना। बाद में आई विल टॉक विथ यू, यही बोलूंगा ना। ये अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तेरी बात कर रहा हूँ। उसको क्या देख रहा, तुझे तुझे, हाँ। हाँ? डेस्परेट बाबू, डिस्गस्टिंग। पढ़ाई मत छोड़ो, बाबू छोड़ के जा सकते हैं, पढ़ाई नहीं। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट दिस सिनेरियो इनटू अ कंडीशन, ठीक है। ओके, तो नाम क्या है, शिवम हैज अ बाबू, ठीक है। हाँ, बाबू बाबू, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेट इट बी। समझ में आएगा अतिशय। हाँ, अतिशय ऑल्सो हैज अ बाबू, ठीक है। हाँ, चलो, तुमको क्या हुआ बे। लेट्स क्रिएट अ कंडीशन। सो मेरा जो पढ़ने का टाइमिंग है वो क्या है, 10 से 2। इफ स्टडी इनपुट बाबू कॉल्ड शिवम, ठीक है ना। हाँ,
एंड शिवम वाज स्टडिंग। ठीक है, तो शिवम को जब पढ़ने का टाइमिंग है कंडीशन लिख रहा हूं। ठीक है, स्टडी टाइम अगर 10 से 2 का है, 10, या फिर मैं कुछ नॉर्मल कंडीशन लिखकर फिर बाद में ऐसा क्रिटिकल वाला लिख दूंगा। ठीक है, देखो अगर स्टडी टाइम तुम्हारा शुरू हो रहा है 10 बजे से, है ना, और स्टडी टाइम तुम्हारा खत्म होता है 2 बजे तक, इसके बीच में देखो 2 कंडीशन लिखे, दोनों कंडीशन अलग अलग है, एंड से कनेक्ट किया, मतलब इसके बीच की बात कर रहा हूं, 10 से 2। ठीक है, इसके बीच में ए बाबू कॉल, तो यू विल नॉट इंटरटेन। ठीक है, इसके बाद अगर बाबू कॉल, यू विल इंटरटेन, है ना। तो प्रिंट, कम तुम एक्सक्यूज देते हो ना, आई वाज स्टडिंग, सॉरी, है ना, तो आई वाज स्टडिंग, ऐसा तुम करते हो, ये पढ़ रहे होते हो। नहीं तो क्या होता है, प्रिंट आई एम फ्री नाउ। ठीक है, इसके बाद तुम फ्री रहते हो। ठीक है, तो उसके बाद एक तो यहाँ पे बोर्ड बहुत छोटे हैं भक्त, सो आई एम फ्री नाउ। तो सिंपली अगर तुम्हारी बाबू कॉल करेंगी, लेट्स से 11 बजे उन्होंने कॉल कर दिया, ओ एरर, क्यों एरर, कोई बताएगा, कुछ मैंने मिस किया है क्या। ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में है, और यहाँ पे ये सब क्या है, इंटीजर है, जैसे कंपैरिजन हो रही है, तो हम इसको किससे कास्ट करेंगे, इंट से कि इवल से। इवल बेटर रहेगा ना, अगर फ्लोट है तो भी वो कन्वर्ट कर लेगा। गुड, गुड बॉयज, लेट्स रन। 11 बजे बाबू ने कॉल किया, आई एम फ्री नाउ, लेट्स टॉक। ये तो गलत हो गया, 10 से 2 के बीच में तो हम पढ़ रहे थे ना, कंडीशन बदल गई है लग रहा है थोड़ी सी। ओके, क्या कह रहा है तू, इवल किसके लिए यूज होता है, वॉच यस्टरडे वीडियो प्लीज। अरे ताऊ का रुक जा, कल बात पढ़ाया नहीं था, कल नहीं आया था क्लास में, क्यों, तो वीडियो कौन देखेगा, मैं, अच्छा क्यों, बाबू का कॉल आता है, यू कीप्स टॉकिंग, ये नहीं कहता कि आज थोड़ा सा बात कर लेता, कल थोड़ा और बात कर लेंगे, तो फोन मत रखो, फोन मत रखो करते रहते हो रात में। शिट मैन, यू गाइस आर डिस्गस्टिंग। 11 o'clock से 2, नहीं नहीं वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत पता है यहाँ पे क्या है, हाँ 24 आवर्स में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 10 को हम 22 कहते हैं। ठीक है, 10 को हम 22 कहते हैं 24 आवर्स के सीक्वेंस में, और 2 मिडनाइट, मिडनाइट है ना। ये थोड़ा गलत जा रहा है ना, हम एक काम करते हैं, हम शाम के 6 बजे से, क्योंकि 24 आवर टाइमिंग में है ना, इसीलिए इसको हम नहीं बदल पा रहे हैं, उसको 11 कर लेते हैं, 6 से 11 बजे तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अब ठीक। अब अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 o'clock आई वॉज स्टार्टिंग, क्योंकि वो 12 बजे वाला स्वाइप हो जाता ना पूरा टाइम, इसलिए वो नहीं ले पा रहा था, पिक नहीं कर पा रहा था, हमें ऐड करना पड़ता, कुछ और कंडीशन लिखना पड़ता, और अभी हम तुम्हें समझा रहे हैं, उसको लिखने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आई वॉज स्टार्टिंग। ठीक है, अगर मैंने 5 लिखा, आई एम फ्री नाउ, जैसे ही फिर से क्या हुआ, 6 बजा, मैं क्या करने लगूंगा, गलत जवाब, ठीक से देखो कंडीशन, आई एम फ्री नाउ, 6 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड नहीं है, आई एम फ्री नाउ,
थोड़ा ध्यान से देखो। जमाएला सुनता नहीं। इसको इक्वल के साथ रखेंगे, ओके। दिस विल बी ऑल्सो विथ इक्वल साइन। ओह सॉरी, आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ट्रू, ओके। सो जस्ट सिंपली मेंशन हियर 11। अभी क्या होगा? इंक्लूडिंग है ना। अब ये सी इक्वल सिंबल दिखा है हमने, तो इट विल सिंपली गिव यू आई एम, सॉरी आई वाज स्टार्टिंग, ठीक है, ओके। तो इस कहानी हाँ? अभी कर दिया इंक्लूडिंग। देखो ना, कंडीशन देख नहीं रहे हो? टेलीस्कोप लगा के देखो। आगे देखते गाइस। सो दिस टाइम आई जस्ट वांट टू नेस्ट समथिंग। अब क्या होता है ना कि इस 6 से 11 आवर्स के बीच में अब लगातार मैं नहीं पढ़ता। आई कीप ईटिंग समटाइम्स, ब्रेक, है ना। तो उस ब्रेक में भी आई कैन एंटरटेन बाबू। है ना? तो क्या करेगा यहाँ पे? इफ स्टडी, ठीक है, स्टडी को ही हम ले रहे हैं। स्टडी, अगर स्टडी टाइम जो है वो हमारा 8 से बड़ा है, ठीक है, एंड स्टडी टाइम जो है वो 9 से छोटा है, ठीक है, और इक्वल टू भी है, तो आई कैन एंटरटेन, आई कैन वर्ड प्रिंट क्या? आई एम फ्री अगेन, सॉरी आई एम ऑन ब्रेक, आई एम ऑन ब्रेक, आई कैन एंटरटेन यू। क्या रियलिटी एग्जाम्पल के साथ पढ़ रहे हैं ना। माँ कसम, मेरा ट्रेनर ऐसा पढ़ाता तो मैं कहाँ पहुंच जाता। बड़ा बोरिंग था यार वो। सर चलो, तो ऐसे आई एम मेंशनिंग 8, आई वाज स्टडीइंग, आई एम ऑन ब्रेक, आई कैन एंटरटेन यू। लेकिन आई वाज स्टडीइंग, ये मैंने बोला आई वाज स्टडीइंग, मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अभी मैं ब्रेक पे हूँ, आई कैन एंटरटेन यू, है ना। वी कैन चिट चैट नाउ, हम बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस ब्रेक में हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसमें क्या लगा रखा है। अच्छा, अब हम चाहें तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं? एल्स भी लगा सकते हैं। इफ के अंदर एल्स आता है, नेस्टेड हमने कर लिया, तो एल्स पे हम लिख सकते हैं अगर इस टाइम स्लॉट में नहीं रहे तो प्रिंट आई एम स्टार्टिंग नाउ, ठीक है, ऐसा। तो अगर मैंने लेट्स से लिख दिया 10, तो आई एम स्टार्टिंग, आई वाज स्टार्टिंग एंड आई एम स्टार्टिंग नाउ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर से कैसे ये चल रहा है ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो एक बार ऑनलाइन मुझे कंफर्म करो, आप लोगों को समझ में आ रहा है गाइज? अक्षय, आर यू ओके? यस सर। अक्षय नहीं बोल पा रहा है क्या? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ जी। क्या समझ में आया? समझाओ कैसे चल रहा है ये। बताओ, पहले इंटरप्रेटर कैसे कैसे मूव कर रहा है? ये इंटरप्रेटर है। सबसे पहले वो उसने इनपुट लिया, ऑलराइट, इनपुट लिया, फिर इवेल्युएट किया कि वो इंट है या फ्लोट है, ओके, फिर उसके बाद टाइप कास्ट कर दिया स्टडी में वैल्यू को। इसको मैं बताता हूँ, चलो। ये 10 जो है, इस 10 को क्लास में नहीं आया ना, इसलिए अब पूछने का मन नहीं कर रहा है। तो 10 जो है, आई एम कीपिंग इट हियर 10। 10 जो है वो 6 से बड़ा है, राइट? बड़ा है तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। और स्टडी टाइम जो यहाँ पे 10 है, 10 जो है वो छोटा है 11 से, तो ये भी ट्रू। अब दोनों ट्रू तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू, क्योंकि एंड से कनेक्टेड है। ऑपरेटर्स के बारे में बताया था ना। ओके, एंड कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन ट्रू है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम
यहाँ पे आ गए, इसके अंदर इंटरप्रेटर आ गया, क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अगर फॉल्स हो जाती तो सीधा एल्स चलता, है ना। और यहाँ पे आई वॉज स्टार्टिंग, ये पहला स्टेटमेंट आया जो प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक किया गया, इफ स्टडी, स्टडी क्या है, क्या है, वही सेम 10, 10 को रखा जाएगा, और वो 10 जो है 8 से क्या है, बड़ा है। दिस इज ट्रू, ओके, दिस इज ट्रू। और यहाँ पे 10 जो है वो 9 से छोटा नहीं है। हाँ, तो छोटा नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा ये। अब ये एंड से फिर से कनेक्टेड है, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स, कंडीशन क्या हो जाएगी, तो ये चलेगा क्या। यहीं से इंटरप्रेटर कहाँ स्विच करेगा, एल्स पे, और एल्स के कंडीशन को सीधा चलाएगा, आई एम स्टडिंग नाउ। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ और ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, ऐसे चल रहा है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमारी शुरुआती स्टेटमेंट ही ट्रू हो गई थी, कंडीशन ट्रू हो गई थी, इसलिए सिर्फ इफ ब्लॉक चला, एल्स तो चला ही नहीं। ठीक है, ओके। अब आगे अब क्या करेंगे, अब सर एल्स को भी चलाएंगे, है ना। अब इसमें आई एम फ्री नाउ, लेकिन जब मेरे डैड आ जाते हैं, आई एम नॉट फ्री, आई एम स्टडिंग। पापा के फोन रखो। यू गाइस आर, मतलब आज का समय में सब कुछ यूट्यूब पे है ना, एंड आई एम वेरी मच फेमिलियर विद दैट, है ना। ओके, लेट्स get some disturbance while talking with Babu, and that disturbance is parent, है ना, parent और parents, है ना। तो यहाँ पे if स्टडी टाइम के बीच में, है ना, स्टडी टाइम के बीच में, लेट्स से मैं अभी तक फ्री चल रहा था ना, जब भी मैं इस टाइम स्लॉट के बाहर जाता था 12 लिख देता था, आई एम फ्री, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हमसे एक और बात पूछी जाएगी, लेकिन मैं ये सेल्फ नहीं लिखना चाहता इसके अंदर। देखो, मेरा जॉगिंग का टाइम होता है, ठीक है, मैं रात के 12 बजे जॉगिंग करता हूँ, ये झूठ बात है, समझाने के लिए। ये सब झूठ है, ठीक है, ये एक डेवलपर की झूठी दुनिया है। हाँ, देखो कितना अवेयर है, गरीब सीएस, गरीब सीएस है वो। हाँ, गरीब सीएस है वो 2 साल से पढ़ रहा है, उसको ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता है, गेट्स के बारे में उस दिन पूछा था ना, बिट वाइज 1s 2s कॉम्प्लीमेंट, याद आया। हाँ, फिर ठीक है, सर नीचे झुका के बैठे रहना, आवाज बुलंद ना होने पाए। ओके, इफ अगर स्टडी टाइम 12, ठीक है, बजे हैं, और स्टडी टाइम जो है वो हमारा 13 बजे से कम हो रहा है, 13 बजते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन के वॉच में, जिसको एनालॉग वॉच भी कहते हैं, नहीं उसमें नहीं बजते हैं, डिजिटल में बजते हैं, डिजिटल में बजते हैं, एनालॉग में नहीं बजते, डिजिटल में बजते हैं। हाँ, एनालॉग में नहीं बजते, वो घड़ी वाले में नहीं बजते है ना। चलो, तो अगर इस टाइम स्लॉट में हम पढ़ रहे हैं तो आई एम फ्री, बट व्हाट, पापा जस्ट एंटर इन द हाउस, है ना, इतना ही टाइम तक वो, ठीक है, नहीं तो आई एम फ्री। चलो, लेट्स सी, अगर 12 बज गया,
या हाँ 12 बज गया या 13 बज गया या 14 बजाते हैं, शकल पे 14 बजे हुए हैं। तो आई एम फ्री नाउ। लेकिन जैसे ही पापा एंटर्ड 12 बजे, 12 बज के, अब देखो यहाँ पे मैं वो वाला पॉइंट डबल इस टू वाला नहीं लिख रहा हूँ, 0.50 का मतलब है 12:30। ओ ओ ओ समथिंग रॉन्ग। स्टडी टाइम हाँ क्या हुआ? 12 से छोटा लिखा था आपने, 12 से बड़ा करोगे। अच्छा सॉरी, गलती हो गई गाइस, गलती हो गई, गलती, दोनों कंडीशन ही उल्टा लिख दिया है मैंने। ओके, अब ठीक है। अब 12.50, पापा जस्ट एंटर इन द हाउस। वाह, ऐसी कोडिंग में करना चाहता था जब मैं सीख रहा था तब। आई एम टू गुड ना, रियलिटी यही है। नहीं नहीं, तो अब हम लोग शेयर हो चुके हैं। अब तो मैं मम्मी को ही बात करवा देता हूँ, टॉक विथ हर। हाँ भाई, तेरी तरह डरपोक नहीं हूं मैं। आई एम अ ब्लडी अर्निंग मैन, जो अच्छा पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई लोड लेने की जरूरत नहीं होती। ऑलराइट, सो ये कंडीशन समझ में आया? इसमें इफ एल्स वगैरह हम सब लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देखो, मैंने इस एग्जांपल को इसलिए भी लिया है क्योंकि रियलिटी को ही हमें कोड करना होता है, तो चीजों को वैसे सोचना पड़ता है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी मेरा स्टाइल मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। सो दिस इज समथिंग जो मेरे जहन में खुराफात मचते रहता है, उसका एक छोटा सा नमूना है। बाकी बहुत खुराफात है ना। तो जो हम दोस्त के साथ बैठे हुए हैं घर पे एंड आई एम टॉकिंग विथ माय फ्रेंड, यार एक ऐसा सिस्टम होता ना कि 2-3 फोन होते और उस पे मेरी आवाज जाती सेम, तो कितना अच्छा होता। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको? सेंस है इसकी, इसकी सेंस है। तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन मेरा दोस्त अच्छे से समझ गया था वो। तो सेंस है इस बात की, 2-3 फोन जरूरी होते हैं आज के समय में। और छोटी उम्र के बड़े इंसान कैसे हो तुम? इसको परेशानी है पता है किस बात से? ही इज 20 years old, कह रहा मैं बड़ा हो गया हूँ, ये कह रहा है, और मुझे फील ही नहीं आ रहा अंदर से। वो तुम कितने साल के हुए? हाँ, वो भी बड़ा हो गया, उसने तो आज तक नहीं बोला मैं बड़ा हो गया हूँ। गरीब। चलो ये समझ में आया। तो देखो, इसको एक और अच्छे तरीके से करता हूँ, जो हर क्लास में मैं एग्जांपल देते रहता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा नया करने की कोशिश करी है। अगर स्टडी टाइम तुम्हारा 10 आवर मान के चलो है, तो उसको यहाँ पे रख के चेक किया जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि 10 जो होता है वो 6 से बड़ा होता है, दिस इज ट्रू। यहाँ पे 10 लिखा हमने और 10 जो होता है वो 11 से छोटा होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये पहला स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरप्रेटर, इसको जैसे ही चला गया इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा इस कंडीशन को चेक करने के लिए, क्योंकि हमारा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है और बातों को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी जो है 10 लिखा और 10 जो है वो बड़ा होता है 8 से, दिस इज ट्रू। ओके, और स्टडी जो यहाँ पे 10 है वो हमारा 9 से छोटा नहीं है, बड़ा है, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई? फॉल्स, तो ये तो नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा? इसका भाई एल से चलेगा सीधा, आई एम स्टार्टिंग नाउ, फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। दिस इज इफ कंडीशन, और इफ के अंदर नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, दूसरा, इफ आई पुट हियर लेट्स से 13, ओ सॉरी 14, 14 जब मैं रखता तो क्या होता है उसको देखो, तो यहाँ पे 14 को रखा जाएगा और 14 जो होता है 6 से बड़ा होता है, दिस इज ट्रू। 14 अगेन जो होता है हमारा किससे बड़ा बड़ा होता है? 11 से, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया ना, ये फॉल्स हो गया। 11 कभी भी 14 से बड़ा नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा है तो गलत लिखा हुआ है। तो दोनों में से एक कंडीशन गलत और एक कंडीशन सही है, तो कंडीशन पूरी की पूरी क्या होगी? तो ये पूरा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि ये किसका ब्लॉक है? इफ का ब्लॉक है।
और इफ का कंडीशन ही जब गलत हो गया तो उसका ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं ना। तो इस इफ का एल्स कौन है जो इसको हैंडल करता है? एल्स पता है कौन है? एल्स तुम्हारा वही दोस्त है जो कुछ भी हो जाए भाई मैं हूं जो कहता है, वही है ये एल्स, है ना। क्या कहता है ये? भाई मैं हूं, कुछ भी हो जाए। पता है आई एम अ स्मोकर, मेरा एक दिन, नहीं रे, पता है एक दिन क्या हो गया था? हाँ, मेरी नानी गुजर गई। मैं जब इधर ट्रांसफर ले रहा था मेरी नानी गुजर गई। मैंने अपने दोस्त को बताया, वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, होता है कृष्णा, मैं आ रहा हूँ रूम पे। ही ब्रिंग गोल्ड फ्लैग, कह रहा भाई इसको ले ले ठीक हो जाएगा तू। कब से नहीं लिया? मैंने बोला सुबह से नहीं लिया। हे सिंह ले ले इसको एक बार, ठीक हो जाएगा तू। मैंने लिया एंड आई वाज फीलिंग वेल, बहुत अच्छा। मैं बोला भाई भाई तू ही मेरा भाई है। एक दिन ऐसे ही मुझे भूख लगी हुई थी, पैसे खत्म हो गए थे, तो खाना खाने में लगते हैं 100 से 150 रुपए, लेकिन गोल्ड फ्लैग में लगते हैं 10 रुपए। मेरा दोस्त क्या बोला? भाई मैं आ रहा हूँ। उसका एक ही स्टेटमेंट होता है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मेरा दोस्त अजहर, मैं आ रहा हूँ, हर सिनेरियो में वो आता है। एंड ही ब्रिंग 2 गोल्ड फ्लैग, वन फॉर हिम एंड वन फॉर मी। मैं ठीक हो जाता हूँ। अब सोते हैं भाई, हो गया, भूख नहीं लग रही है अब, है ना। दूसरे दिन सैलरी ट्रांजेक्ट हो गई। नहीं रे, 25-30, भूख तो नहीं लगती। 7 किलो वजन तू 2 सप्ताह में नहीं घटा सकता, मैंने घटाया है। एनीवेज, आगे देखो।